गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी ट्यूटोरियल्स। और मैं आज फिर से एक नई वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने किया था हाउ टू मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। तो आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम सीखेंगे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, कि एक केमिकल रिएक्शन हो रही है ये कैसे पता लगे, कि हम उस चेंज के अंदर, उस केमिकल चेंज के अंदर ऐसा किन किन चीज़ों को नोट करें कि जिससे हमारे को पता लग जाए कि ये केमिकल रिएक्शन है। या फिर दूसरे वर्डों में कह लीजिए कि केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। क्योंकि बेसिकली केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल चेंज, कुछ ना कुछ चेंज होना है। तो अब क्या क्या चेंज होते हैं तो उसको पढ़ते हैं हम। तो पढ़ते हैं हम, आज का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो पॉसिबिलिटी है वो है पढ़ देते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन ए टेम्परेचर, कि केमिकल रिएक्शन में एक चीज़ क्या हो सकती है कि जब रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उस टाइम पे हो सकता है रिएक्शन से पहले तो कुछ टेम्परेचर हो रिएक्शन मिक्सचर का, और रिएक्शन के बाद टेम्परेचर चेंज हो जाए। तो ऐसे रिएक्शंस के अंदर चेंज इन टेम्परेचर, जैसे एग्जांपल के लिए हाँ ले लेते हैं रिएक्शन है जिंक रिएक्ट करता है किसके साथ है, HCl के साथ। जिंक रिएक्ट करता है HCl के साथ, किस फॉर्म में है, सॉलिड। HCl किस फॉर्म में है, एक्वस, और साथ में डाइल्यूटेड। ओके, अब रिएक्ट करके बनाता क्या है, जिंक क्लोराइड। क्या बनाता है, जिंक क्लोराइड, और ये होता है एक्वस, साथ में बनती क्या है, हाइड्रोजन गैस। और गैस को बनने को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, बाय अपहेड एरो। तो ये एक रिएक्शन है। अब देखिए, जब ये रिएक्शन होती है तो अगर हम रिएक्शन होने से पहले, मतलब जब हमने रिएक्टेंट को लिया है, रिएक्शन नहीं हुई है, तब अगर टेम्परेचर हम चेक करते हैं तो टेम्परेचर हमारे को मिलता है लो। मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस मिला, बस हमने माना है, ऐसा नहीं है कि ऐसा इतना ही था, मान लिया हमने 20 डिग्री सेल्सियस था। तो जब रिएक्शन हो जाती है, तो जब हम इस रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर नोट करते हैं तो मिलता है हाई, कंसिडर कीजिए वो हो गया 25 डिग्री सेल्सियस। मान लिया हमने, कितना हो गया, 25 डिग्री सेल्सियस। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या हुआ, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ के कितना हो गया, 25 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर के अंदर चेंज आ सकता है। उसके बाद कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने ले लिया पिछले वाला एग्जांपल ले लेते हैं हम। कैल्शियम ऑक्साइड को मिक्स करते हैं वाटर के अंदर, और बनता क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में बनती है एनर्जी, अब एनर्जी बनेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। यहाँ पे भी एनर्जी बनती है, टेम्परेचर इसीलिए बढ़ता है, एनर्जी निकलती है तभी तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना। तो ये बेसिक चीज़ है। तो कैल्शियम ऑक्साइड कैसा था, सॉलिड। वाटर कैसा था, लिक्विड। ये कैसा बनता है, ये होता तो है पीपीटी, बट बहुत ज़्यादा वाटर मिक्स करके अंदर हम इसको मान लेते हैं कि एक्वस बना है। डिजोल्व नहीं होता, मैं पहले बोल रहा हूँ डिजोल्व नहीं होता है, पीपीटी बनती है, बट वाटर डाल के हम उसको डिजोल्व कर लेते हैं। तो बस वैसे ही लिखा मैंने वो। तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, वाटर लिक्विड, बनता क्या है, COH ट्वाइस। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं इस रिएक्शन मिक्सचर को, रिएक्शन होने से पहले जब हमने इनको मिक्स किया, स्टार्ट किया, तब हमने देखा कि जो टेम्परेचर था लो। कितना था, मान लेते हैं फिर से 25 डिग्री सेल्सियस। कितना था, 25 डिग्री सेल्सियस। बट अब क्या हुआ, जब हमने रिएक्शन के मिक्सचर को रिएक्शन होने के बाद मेज़र किया टेम्परेचर, तो हमारे को टेम्परेचर मिला, कंसीडर कीजिए 30 डिग्री सेल्सियस, या फिर मैं लिख देता हूँ हाई टेम्परेचर हमारे को मिला 30 डिग्री सेल्सियस। अब बोलोगे सर आप क्या थर्मामीटर पकड़ के खड़े रहते हैं? ऐसा नहीं है कि मैं थर्मामीटर लेके खड़ा हूँ, इस रिएक्शन को ऐसे डिप करके देख रहा हूँ, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इस रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ता है। तो अब देखिए, ऐसी रिएक्शन थी जिसके अंदर टेम्परेचर चेंज हुआ है। अब इसमें चेंज क्या हुआ है, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है।
इसमें टेम्परेचर रिएक्शन की वजह से इंक्रीज हुआ। इंक्रीज कब होता है? जब हीट एनर्जी निकलती है, जब हीट एनर्जी निकलती है। तो मैं लिख देता हूँ, इसके अंदर भी हीट एनर्जी निकली है और इसके अंदर भी एनर्जी निकली है। तो ऐसी रिएक्शन को ही बोला जाता है, ऐसी रिएक्शन को ही बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, नोट कीजिए। वेरी गुड, नोट हो गया। ओके, तो चलिए नोट हो गया, वेरी गुड। तो ये थी, हमने देखा जिसके अंदर टेम्परेचर चेंज होता है, बट अभी तक हमने पढ़ा है कि टेम्परेचर बढ़ा है। अब ऐसी रिएक्शन भी देख लेते हैं जिसके अंदर टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं टेम्परेचर का। हमने ले लिया एक रिएक्शन, हमने ले लिया बेरियम हाइड्रोक्साइड, हमने ले लिया बेरियम हाइड्रोक्साइड और या बेरियम क्लोराइड ले लीजिए। बेरियम क्लोराइड कैसा था? एक्वस, कैसा था? एक्वस। और इसकी रिएक्शन करवा दी हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इसकी रिएक्शन करवा दी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये भी कैसा था? ये भी एक्वस था। अब इनसे हुआ क्या? इनसे बना सारे, इनसे बना क्या है? अमोनियम क्लोराइड, इनसे बना अमोनियम क्लोराइड एक्वस। साथ में क्या बना? साथ में बना बेरियम हाइड्रोक्साइड, साथ में बना बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये भी कैसा था? ये भी एक्वस था, ये भी कैसा था? एक्वस था। चलो देखिए, ये रिएक्शन हमने मान ली कि बेरियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है अमोनियम क्लोराइड और साथ में बनता है बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब इस रिएक्शन का जब हमने रिएक्शन से पहले टेम्परेचर को मेजर किया, टेम्परेचर को मेजर किया तो कंसीडर कीजिए 20 डिग्री सेल्सियस था, मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस था। अब जब हमने बाद में चेक किया तो हमारे को टेम्परेचर मिला, हमारे को टेम्परेचर मिला 15 डिग्री सेल्सियस, हमारे को टेम्परेचर मिला 15 डिग्री सेल्सियस। तो पहले तो टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस, अब टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस। तो पहली बात, चेंज इन टेम्परेचर तो हुआ है, टेम्परेचर तो चेंज हुआ है। अब जब ये टेम्परेचर चेंज होता है, अब क्या हुआ है? पिछली दोनों रिएक्शन में बढ़ा था, अब की बार टेम्परेचर क्या हुआ है? डिक्रीज। तो अब ये टेम्परेचर कैसे डिक्रीज हो सकता है कि रिएक्शन होने से पहले जो एनर्जी थी, उस एनर्जी में से कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, तब ये रिएक्शन हुई। अब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। इट मीन्स इसने, इस रिएक्शन ने होने के लिए क्या ली थी? एनर्जी। इसी वजह से टेम्परेचर घटा और ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो दिखाने के लिए चेंज इन टेम्परेचर। तो अब हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ चलते हैं। क्या एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स है? बिल्कुल नहीं। नोट कीजिए, वेरी गुड, नोट हो गया, बहुत अच्छे। चलिए ओके, तो हम करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमने पहले पढ़ ली चेंज इन टेम्परेचर, तो हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इसके अंदर आएंगी, चेंज इन कलर। तो देखिए एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल हम लेते हैं कि कभी कभी क्या होता है, रिएक्शंस जब होती हैं, रिएक्शंस होने से पहले जो रिएक्शन मिक्सचर हम लेते हैं, रिएक्टेंट्स को हम लेते हैं, उस टाइम पे कलर कुछ और होता है, बट जब थोड़ी देर हम रिएक्शन को होने देते हैं उसके बाद कलर चेंज हो जाता है, कलर बदल जाता है। तो चेंज इन कलर। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने ले लिया सिट्रिक एसिड, हमने ले लिया सिट्रिक एसिड, और सिट्रिक एसिड मिलाया किसमें? हमने मिला लिया पोटाशियम, पोटाशियम परमैंगनेट। पोटाशियम परमैंगनेट का कैसा सॉल्यूशन था? एक्वस सॉल्यूशन था। तो अब इस रिएक्शन से हुआ क्या? इस रिएक्शन से बना सारे परमैंगनिक एसिड, परमैंगनिक एसिड, और साथ में बना पोटाशियम सिट्रेट। देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं पोटाशियम सिट्रेट। अब ये रिएक्शन हुआ पोटाशियम सिट्रेट। तो देखिए जब हमने पोटाशियम परमैंगनेट के एक्वस सॉल्यूशन को लिया तो उसका जो कलर था, उसका कलर था पर्पल, उसका कलर था पर्पल। बट जैसे ही हमने इस रिएक्शन को करवाया, रिएक्शन के बाद जो कलर है वो बन गया कलरलेस,
तो अब जो रिएक्शन मिक्सचर का जो कलर आया वो कैसा आया, कलरलेस। अब कैसा कलर हो गया, कलरलेस। तो रिएक्शन से पहले पर्पल था, पोटाशियम पर अकेले का देखा, बट जब सिट्रिक एसिड डाला और थोड़ी सी देर के बाद चेक किया, रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने से क्या हुआ, जो सॉल्यूशन अब बन रहा था वो कैसा आया, कलरलेस। तो पर्पल से कैसा हो गया, कलरलेस। तो क्या हुआ, चेंज इन कलर। अब इसकी इक्वेशन हम लिख लेते हैं, सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है C6H8O7 और साथ में पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4, पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4। चलो मैं इसके नीचे ही लिख देता हूँ, ये है KMnO4 और रिएक्ट करके बनाता है क्या है, परमैंगनिक एसिड HMnO4, साथ में बनाता पोटाशियम सिट्रेट। तो ये होता है C6H5K3O7। तो ये इस तरह से सिट्रिक एसिड रिएक्ट करता है पोटाशियम परमैंगनेट के साथ, बनाता है परमैंगनिक एसिड और साथ में बनाता है पोटाशियम सिट्रेट। तो अब देखिए बहुत अच्छी रिएक्शन है, काफ़ी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, बड़े बड़े फॉर्मूले भी दिख रहे हैं। तो आप इस रिएक्शन को बैलेंस कीजिए। इवन जितनी भी रिएक्शंस मैंने अभी तक आपको एग्जांपल्स में लिखवाई हैं पिछले वीडियो लेक्चर में और इसमें, लास्ट में मैं बोलूँगा कि आप इन सभी रिएक्शंस को खुद से बैलेंस करके देखिए, क्योंकि मैं किसी भी रिएक्शन को बैलेंस नहीं लिख रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं लिख रहा कि आपको मैं लास्ट में बोलूँगा कि इन सारी रिएक्शंस को आप रफ नोटबुक में ट्राई करके और फिर अपनी फेयर नोटबुक के अंदर बैलेंस करके लिखिए, क्योंकि अगर कहीं भी हम अनबैलेंस लिखते हैं तो वो हमारा आंसर रॉन्ग मानते हैं। इसलिए बैलेंस करके आपको लिखना है, इसलिए मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। बाकी इन सारी रिएक्शंस को मैं भी बैलेंस करके दिखाऊंगा। ओके, तो ये था एक चेंज इन कलर। इस रिएक्शन में पर्पल कलर से क्या हो जाता है, कलरलेस। कि अब जो रिएक्शन मिक्सचर है जिसके अंदर ये दोनों है, दोनों ही कलरलेस होते हैं। तो पर्पल से कलरलेस, चेंज इन कलर। दूसरी रिएक्शन लेते हैं, इसको नोट कीजिए। वेरी गुड, हो गया नोट, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। और जो नेक्स्ट एग्जांपल है चेंज इन रिएक्शन का, सॉरी चेंज इन कलर का, वो क्या है, हम लेते हैं कि जब हम पोटाशियम डाइक्रोमेट ले लेते हैं, पोटाशियम डाइक्रोमेट का हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया था जिसका जो कलर था वो ऑरेंज था, उसके अंदर जब हमने एक गैस पास करवाई, सल्फर डाइऑक्साइड, एक हमने गैस पास करवाई सल्फर डाइऑक्साइड, तो हमने एक सॉल्यूशन लिया एक्वस सॉल्यूशन, पानी के अंदर, वाटर के अंदर डिजोल्व करके किसको डिजोल्व किया, पोटाशियम डाइक्रोमेट को। तो उस सॉल्यूशन का जो कलर है वो कैसा आया, ऑरेंज। बट जब हमने उसके अंदर से गैस पास करवाई सल्फर डाइऑक्साइड, तो जो कलर था ऑरेंज से वो क्या हो गया, वो हो गया ग्रीन। ऑरेंज से क्या हो गया, ग्रीन। अब ग्रीन किसकी वजह से हुआ था, हाँ सर इसमें बनता है क्रोमियम सल्फेट, साथ में बनता है पोटाशियम सल्फेट, साथ में बनता है पोटाशियम सल्फेट और साथ में बनता है वाटर, तो 3 प्रोडक्ट होते हैं, क्रोमियम सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट एंड वाटर। अभी इसकी इक्वेशन देखते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है SO2, ओके, साथ में रिएक्ट करता है पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। पोटाशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, मेमोराइज कर लीजिएगा। पोटाशियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 12th के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। तो पोटाशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट करके बनाते हैं क्रोमियम सल्फेट। क्रोमियम सल्फेट होता है Cr2SO4 थ्राइस, Cr2SO4 थ्राइस। फॉर्मूले कैसे बनते हैं आपने 9th के अंदर सीखा था, नहीं सीखा, वेरी गुड, था तो आपने नहीं सीखा। पोटाशियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है K2SO4 और वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, H2O। तो सल्फर डाइऑक्साइड पोटाशियम डाइक्रोमेट के सॉल्यूशन से पास करवाई, उससे बना क्या, क्रोमियम सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट एंड वाटर। तो अब इन तीनों का ही जो कलर है, इस पूरे रिएक्शन मिक्सचर का जो कलर है वो कैसा होता है, ग्रीन। क्योंकि जो पोटाशियम सल्फेट है वो कलरलेस होता है, वाटर भी कलरलेस होता है। जो कलर है किसकी वजह से है, वो जो कलर है वो क्रोमियम सल्फेट की वजह से है। कलर किसकी वजह से है, क्रोमियम सल्फेट। तो एक रिएक्शन में पहले जो सब्सटेंस थे वो कुछ और थे, डिफरेंट थे, रिएक्शन के बाद कुछ और बनते हैं, इसलिए सारे चेंजेस होते हैं। कलर चेंज होता है,
स्टेट चेंज होती है, टेम्परेचर चेंज होता है। अभी हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं। तो इस तरह से पोटाशियम डाइक्रोमेट के एक्वस सॉल्यूशन की वजह से कलर था ऑरेंज, बट क्रोमियम सल्फेट के बनने की वजह से कलर हो गया ग्रीन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये जो दोनों रिएक्शन मैंने अभी करवाई हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछी गई है कि सल्फर डाइऑक्साइड को पोटाशियम डाइक्रोमेट से पास करवाते हैं तो क्या होता है। तो हम लिखते हैं कि ऑरेंज से कलर ग्रीन हो जाता है। कई बार पूछ लेते हैं क्यों हुआ, तो हम बताते हैं कि ऑरेंज था पोटाशियम डाइक्रोमेट की वजह से, बट ग्रीन होता है क्रोमियम सल्फेट की वजह से। तो ये रिएक्शन थी। उसके बाद हमने चेंज इन कलर की दो इक्वेशन हमने पढ़ ली। उसके बाद बहुत सारी रिएक्शन है चेंज इन कलर की। जैसे अगर मैं बताऊं आपको कि मैं ले लूँ पोटाशियम आयोडाइड, मैं ले लेता हूँ पोटाशियम आयोडाइड, और पोटाशियम आयोडाइड को रिएक्ट करवा देता हूँ मैं लेड नाइट्रेट से, तो बनता है लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड, और जिसका कलर होता है येलो, तो रिएक्शन से पहले कलरलेस, रिएक्शन के बाद येलो, तो चेंज इन कलर। तो 2 एग्जाम्पल हमने किए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। चलो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लिखते हैं। तो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हम करते हैं चेंज इन फिजिकल स्टेट, कई बार रिएक्टेंट की जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज होती है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके बनाते हैं CO2, तो रिएक्शन से पहले जो कार्बन है वो सॉलिड होता है, ऑक्सीजन गैस होती है, बट CO2 है वो भी क्या है, गैस। तो यहाँ पे स्टेट चेंज होगी, सॉलिड से चेंज होगी गैस में, जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं वाटर बनाने के लिए, तो हाइड्रोजन पहले क्या होती है, गैस, ऑक्सीजन भी क्या है, गैस, बट रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी जो स्टेट है वो कैसी होती है, लिक्विड। तो देखिए जो स्टेट है वो चेंज होगी, सॉलिड से गैस से लिक्विड, ऐसे स्टेट चेंज होती रहती हैं केमिकल रिएक्शंस के अंदर। तो नोट कीजिए, बहुत अच्छे नोट हो गया, वेरी गुड, कोई लंबी चौड़ी चीज़ नहीं थी, छोटे से कंसेप्ट हैं। उसके बाद चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट क्या है और क्या हो सकता है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। कि एक रिएक्शन के अंदर गैस बन सकती है, एक गैस जनरेट हो सकती है। इसका एग्जांपल मैं आपको करवा चुका, फिर से बताता हूँ। जैसे हमने जिंक ले लिया, जिंक हमारी लेबोरेटरी के अंदर छोटे छोटे पीसीज में प्रेजेंट होता है, आयरन में छोटे छोटे बिल्कुल बारीक पाउडर की फॉर्म में, उनको बोला जाता है जिंक ग्रेन्यूल्स। तो जिंक ग्रेन्यूल को अगर हम डाल देते हैं एसिड में, जैसे HCl, तो बनता क्या है, जिंक क्लोराइड, और साथ में गैस निकलती है हाइड्रोजन गैस। साथ में गैस कौन सी निकलती है, हाइड्रोजन। इवन आपने 8th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा होगा कि जब भी किसी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवा जाता है तो मेटल का साल्ट बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। अब सभी के केस नहीं होता है, हम एक 3rd चैप्टर के अंदर मेटल नॉन मेटल में पढ़ेंगे या एसिड बेस साल्ट में पढ़ेंगे कि कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है। तो अभी के लिए जनरल जो चीज़ें हम पढ़ते हैं वो यही होती है। तो देखिए इस रिएक्शन के अंदर क्या बनी, हाइड्रोजन गैस। अब कोई दूसरी मेटल ले लीजिए, जैसे हमने दूसरा एसिड ले लिया H2SO4, उसके अंदर डाल दी हमने मैग्नीशियम, या उसके अंदर हमने डाल दी पोटाशियम, मान लीजिए हमने डाल दी पोटाशियम, तो होगा क्या, बन जाएगा पोटाशियम सल्फेट K2SO4, साथ में बनेगी हाइड्रोजन गैस। तो एक केमिकल रिएक्शन के अंदर गैस भी बन सकती है। जैसे जिंक ने एसिड के साथ रिएक्ट किया, गैस बनी, पोटाशियम ने एसिड के साथ रिएक्ट किया, गैस बनी। तो गैस बन सकती हैं, बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं। तो 4th कैरेक्टरिस्टिक्स होगी एवोल्यूशन ऑफ ए गैस। नोट कीजिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो चलिए अब कर लेते हैं लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल रिएक्शन की, जो होती क्या है, जो होती है सर फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट, कि कई बार रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट बनता है। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है मैं बता चुका, तो बनता कैसे है, एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया पोटाशियम आयोडाइड,
और उसको रिएक्ट करवाया लेड नाइट्रेट से, उसको मैंने रिएक्ट करवाया लेड नाइट्रेट से, तो बनता क्या है, बनता है सारे लेड आयोडाइड, बनता है लेड आयोडाइड, और साथ में बनता है क्या, पोटाशियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट KNO3। तो देखिए इस रिएक्शन के अंदर हमने क्या किया, हमने पोटाशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट से रिएक्ट करवाया तो बना लेड आयोडाइड साथ में पोटाशियम नाइट्रेट। अब जो ये दोनों ही हैं इनका एक्वस सॉल्यूशन हम लेते हैं। कैसा सॉल्यूशन हम लेते हैं, एक्वस। तो इन दोनों का जो एक्वस सॉल्यूशन वो कैसा होता है, वो होता है सर कलरलेस, वो होता है कलरलेस। बट इसमें जो ये है ये होता है कलरलेस, ये कलरलेस है, और जो लेड आयोडाइड है ये होता है येलो, ये बनता है येलो। और क्या बनता है साथ में, प्रेसिपिटेट सॉलिड फॉर्म में अलग से दिखता है रिएक्शन मिक्सचर के अंदर। तो अब इस रिएक्शन के अंदर दो रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया तो प्रोडक्ट बनाए। एक प्रोडक्ट ऐसा था जो डिजोल्व नहीं हुआ, जो वाटर के अंदर रिएक्शन मिक्सचर के अंदर डिजोल्व नहीं हुआ, अलग से दिखाई दिया, अलग से कलर उसने दिखाया, तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। दिखाते कैसे हैं, डाउन हेड एरो से, और कैसे कलर का था, येलो। तो ये भी एक रिएक्शन है, एग्जाम्पल किसका, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ओके एक्वस है और डाइल्यूट है, या एक्वस लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती है उसके साथ एसिड के साथ, क्योंकि उनको डाइल्यूट किया जाता है वाटर डाल के, और वाटर का मतलब एक्वस, तो मैं फिर भी दोनों लिखता हूँ। उसके बाद अब इसको अगर हम रिएक्ट करवाएं किसके साथ है, बेरियम क्लोराइड के साथ, किसके साथ रिएक्ट करवाएं, बेरियम क्लोराइड, कैसा, एक्वस, तो बनता क्या है, देखिए इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रोडक्ट, इसके प्रोडक्ट में लिख रहा हूँ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड बनाता है बेरियम सल्फेट, बनाता है बेरियम सल्फेट, और कैसा होता है, प्रेसिपिटेट। साथ में क्या बनता है, HCl, क्या कैसी कंडीशन में, एक्वस कंडीशन में। तो बेरियम जो सल्फेट है, बेरियम जो सल्फेट है वो होता है वाइट कलर का, वाइट। ये रिएक्शन मैंने पहले भी करवाई है, ये रिएक्शन मैंने पहले भी करवाई है। तो फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट, दो एग्जांपल देखिए, लेड आयोडाइड रिएक्ट विद लेड नाइट्रेट, सॉरी पोटाशियम आयोडाइड रिएक्ट विद लेड नाइट्रेट टू फॉर्म लेड आयोडाइड which is a yellow color precipitate. तो in this reaction precipitate of lead iodide is formed. उसके बाद दूसरी रिएक्शन, when sulfuric acid react with barium chloride then white colored precipitate of barium sulfate is formed. तो in this reaction also a precipitate is a formed. तो ये थी characteristics of a reaction कि एक रिएक्शन में कलर चेंज हो सकता है, एक रिएक्शन में फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है, एक रिएक्शन के अंदर गैस बन सकती है, एक रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट बन सकता है, और एक रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर चेंज हो सकता है। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस। तो इसके अंदर भी मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स लिखवाए, हर केस के अंदर मैंने एटलीस्ट 2 और 3 एग्जांपल्स आपको करवाए हैं, 2 तो करवाए हैं हर रिएक्शन के, हर टॉपिक के अंदर, हर पॉइंट के अंदर। तो अब आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें मेमोराइज करनी है। हो सकता है आपके एग्जाम्स में मोस्टली इन्हीं रिएक्शन से क्वेश्चन बनता है, चाहे वो कैसे भी बनाए, चाहे वो ये बनाए कि पोटाशियम डाइक्रोमेट से SO2 को गुजारते हैं तो क्या होता है, या फिर अगर हम पोटाशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन में सिट्रिक एसिड डाल देते हैं तो क्या होता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। तो अब आपको करना क्या है, जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स अभी तक लिखे हैं लास्ट के 2 वीडियोज़ के अंदर, इसके अंदर, इससे पहले वाली वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको करवाए थे हाउ टू मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, जितने भी मैंने एग्जांपल्स लिखवाए उन सभी एग्जांपल्स को आपको बैलेंस करना है, उन सारी केमिकल इक्वेशन को आपको बैलेंस करना। मैंने एक भी इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया था, और बिना बैलेंसिंग के वो क्या हैं, वो रॉन्ग हैं। तो आपको बैलेंस करना है, मैं भी बताऊंगा, मैं सभी को बैलेंस करके एक दिन मैं बोर्ड के ऊपर सारी इक्वेशंस लिख के उन सभी को बैलेंस कर दूंगा। आप मैच कर लीजिए कि आपकी सही है नहीं है, और अगर नहीं है तो उसको सही कर लीजिएगा। तब तक के लिए आपके लिए होमवर्क है, ये अच्छा तरीका होमवर्क देने का, आपको पता भी नहीं लगा कि होमवर्क दे दिया, तो मैंने होमवर्क दे दिया। तो इस तरह से आपको केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना, वही मेथड यूज़ करना, हिट एंड ट्रायल मेथड। अगर आपको और कोई मेथड, जैसे आपने कभी सुना हो तो ABC मेथड है ना, ABC मेथड, अब बता तो सकता हूँ ABC मेथड क्या है, बट
मैं लाइक नहीं करता एबीसी मेथड को, मेरे को सबसे अच्छा मेथड लगता है हिट एंड ट्रायल मेथड, तो मैंने इसीलिए वो आपको बताया है। कभी अगर कमेंट करके बता दीजिए, अगर एबीसी मेथड करवाना है एबीसी मेथड करवा देंगे, क्या दिक्कत आती है एबीसी मेथड में वो भी बता देंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग आप हिट एंड ट्रायल मेथड से इन सभी को सोल्व कीजिए, सारी सोल्व होंगी आपके एग्जाम में। इन्हीं रिएक्शन से यूँ कि यूँ आपको एग्जाम में रिएक्शन मिलेगी, तो आप इन रिएक्शंस को कर लीजिए, इनको बैलेंस करना सीख लीजिए, आपका एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो अगर आपको ये चीज़ें पसंद आई हैं, अगर ये अच्छी लगी आपको, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम। ओके।